हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर कुछ सेंटेंसेस गिवन में होंगे। उन सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन सेंटेंसेस स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट कब होंगे तो यहाँ पर आइदर केसेस में हम बोलेंगे कि कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है, या फिर ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। लेकिन सेम टाइम पे ट्रू प्लस फॉल्स अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे अगर केवल ट्रू है या फिर केवल फॉल्स है तब वो स्टेटमेंट होगा। अदरवाइज यहाँ पर ट्रू फॉल्स बोथ है तो यहाँ पर वो हमारे पास सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं सारी क्लासेस की। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करें, देयर आर 5 डेज इन अ वीक, तो ये एग्जैक्टली हमको दिख रहा है कि वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है 5 डेज होते हैं, तो ये फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर फिलॉसफी सेकंड पार्ट की। फिलॉसफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात कर दी गई, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये ट्रू सेम टाइम पे ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट होगा वो बोलेगा नहीं मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं है, फॉल्स हो गया। वहीं जो फिलॉसफी में इंटरेस्टेड होगा वो बोलेगा फिलॉसफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो उसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है सेम टाइम पे। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सली हम इसको नहीं बोल सकते कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। बिल्कुल सही है, कोई भी इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल होता है। 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास हमको पता है ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की बात करें, इट इज़ अ क्लास ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर फिर से इंटेलिजेंट लगा दिया। ठीक है, अब इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ये वर्ड जब भी यूज हो जाए तो समझ लेना वहाँ पे हम कोई भी सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं, तो ये वाला भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5th पार्ट में क्या है, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हमारे पास एक गिलास पानी लेकर के आओ। ठीक है, तो ये भी कोई यहाँ पर मैथमेटिकली देखा जाए इसको ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात करें पार्ट नंबर 6 की, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें तो वहाँ पे तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब स्केलिन ट्राइंगल ले लेंगे तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लें तो 2 ही साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस केस में भी फॉल्स हो जाएगा। तो ट्राइंगल लेने पे सेम टाइम पे हमारे पास ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल की बात की है, तो ट्राइंगल है तो सिंपल है, सारे ट्राइंगल के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है सेम टाइम पे, इसलिए ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ना तो इसको ट्रू बोल सकते हैं। तो जो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक सेंटेंस ही रहेगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 7th एग्जाम्पल की। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट हमने 5 लिखा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1 हमारे पास। लेकिन ये बोल रहा रिमाइंडर 2 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है 8th पार्ट, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल। सारे के सारे हमने आपको बताया था रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर से भी बड़ा सेट किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, जहाँ पर सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है इनका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्टी की बात कर रहा है, तो भाई ये भी हम ट्रू या फिर फॉल्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं होगा। इट इज़ अ ट्यूसडे टुडे, ये भी एक हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पहला है, तीसरा है,
फिर इसके बाद 7वां है और 8वां है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम नेगेशन की बात करेंगे, ठीक है। नेगेशन पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।